नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी देवी देवताओं से उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सब अपने अपने जीवन काल में मस्त होंगे। ये दैनिक प्रेम राशिफल चंद्रमा की गणना पर आधारित है। जैसे दिन विशेष में प्रेमी प्रेमिका के बीच दिन कैसा रहेगा, एक दूसरे के प्रति आपसी रिश्ता मजबूती की ओर बढ़ेगा या फिर किसी तरह की रुकावट आने वाली है, इस सब के बारे में संकेत मिल जाता है। दैनिक लव राशिफल के माध्यम से जानते हैं सभी 12 राशि के जातकों के लिए पूरा दिन कैसा बीतेगा। ज्योतिष शास्त्र में आपकी कुंडली में शुक्र की सकारात्मकता ही आपके प्रेम जीवन का भविष्य तय करती है। यदि किसी भी समय शुक्र आपकी कुंडली में सकारात्मक अवस्था में है तो आपको रिश्तों में कम संघर्ष और प्रेम में अधिक अवसर दिखाई देंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में जो जातक एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, चंद्र राशि की गणना के आधार पर रोज होने वाली वार्ता के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। यहां दिया गया दैनिक लव राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जाने प्रेम जीवन के लिहाज से कैसे गुजरेगा आपका दिन। ये दैनिक प्रेम राशिफल चंद्रमा की गणना पर आधारित है। जैसे दिन विशेष में प्रेमी प्रेमिका के बीच दिन कैसा रहेगा, एक दूसरे के प्रति आपसी रिश्ता मजबूती की ओर बढ़ेगा या फिर किसी तरह की रुकावट आने वाली है, इन सब के बारे में संकेत मिल जाता है। वही जो जातक वैवाहिक जीवन में है उनके लिए दिन कैसा रहने वाला होगा। जीवन साथी के प्रति संबंध पहले से मजबूत होगा या किसी तरह का मनमुटाव तो नहीं होगा, आदि के संकेत मिल जाते हैं। तो आइए दैनिक लव राशिफल के माध्यम से जानते हैं सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा पूरा दिन। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए अप्रत्याशित सिद्ध हो सकता है। आप अपनी ऊर्जा व कल्पना शक्ति दोनों को मिलाकर दिन को अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी सही और गलत में अंतर भी करना आपको आना चाहिए। अपने प्रेमी जीवन को शायद आप सामाजिक तौर पर सबके सामने लाने का प्रयास भी कर सकते हैं। रविवार 29 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का दिन है। आज के दैनिक राशिफल में कुछ राशि के जातकों पर सूर्यदेव मेहरबान रहेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और धन दौलत में इजाफा और कार्यों में सफलता मिलेगी। वहीं कुछ राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रह सकता है। आज के दिन यानी 29 दिसंबर 2024 को सूर्य धनु राशि में जबकि चंद्रमा धनु राशि में गोचरस्थ है। आज के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र और गुंडा योग का संयोग बना हुआ। मोटे तौर पर आज के राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को प्रमोशन जैसी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वृषभ राशि वालों के खिलाफ विरोधी षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि वालों को संतान मनमाने व्यवहार के कारण समस्या होगी। बाकी राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, तुमसे दूर जाकर वो पछता रहा है, तुम्हारी कमी उसे व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इसका दिया हुआ तथा तुम कठोर हो सकते हो, परंतु क्या तुम जानते हो जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द उसे हो रहा है। मेरे बच्चे, किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम कोड और ठुकराया था, परंतु वो मूर्ख तीसरी में भी ढूंढ रहा था। तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसकी कोई नहीं देख सकता, इसलिए वो पछतावे के आंसू रो रहा है। वो तुम्हारे पास आना चाहता है। वह जानता है कि गलतियां बहुत बड़ी है, इसलिए वहां अकेले में ही घट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है, सच्चाई से अनजान है। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वो कुछ सोच रहा है। मेरे बच्चे, वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उसे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसलिए वह रुका हुआ है क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचती हो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे को तुमसे दूर रहकर रह सकता है,
परंतु तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे तो इतना भी तो नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे वो सब कुछ खो चुका है। आज भी ब्रह्मा जी रहा है, पहले की तरह आज भी प्रेम करते, क्योंकि तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर वो भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है, स्थित भारी मन से अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक हर्ष छुपा जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने था प्रयास किया गया है। मेरे बच्चों, उसे तीसरी ने गांधी क्रिया का जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुमरे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने था प्रयास किया गया है। मेरे बच्चों, उसे तीसरी ने गांधी क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी क्रिया उसे पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई गंदी दृष्टि डाला था तो मैं उसे एक क्षमता नहीं करूंगा। तुम्हारे प्रेम पर उसे दुष्ट की नजर पहले से था। उसे तुम दोनों एक साथ खुश रहने पर भी उसकी नजर थी। उसने ने तुम्हारी प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपनी वशीभूत कर लिया, तुम खुद। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, तुमसे दूर जाकर वो पछता रहा है, तुम्हारी कमी उसे व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इसका दिया हुआ तथा तुम कठोर हो सकते हो, परंतु क्या तुम जानते हो जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द उसे हो रहा है। मेरे बच्चे, किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम कोड और ठुकराया था, परंतु वो मूर्ख तीसरी में भी ढूंढ रहा था। तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसकी कोई नहीं देख सकता, इसलिए वो पछतावे के आंसू रो रहा है। वो तुम्हारे पास आना चाहता है। वह जानता है कि गलतियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए वहां अकेले में ही घट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है, सच्चाई से अनजान है। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वो कुछ सोच रहा है। मेरे बच्चे, वो जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उसे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचती हो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे को तुमसे दूर रहकर रह सकता है, परंतु तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी तो नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे वो सब कुछ खो चुका है। पहुंची है मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक हर्ष छुपा जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने था प्रयास किया गया है। मेरे बच्चों, उसे तीसरी ने गांधी क्रिया का जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुमरे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने था प्रयास किया गया है। मेरे बच्चों, उसे तीसरी ने गांधी क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी क्रिया उसे पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई गंदी दृष्टि डाला था तो मैं उसे एक क्षमता नहीं करूंगा। तुम्हारे प्रेम पर उसे दुष्ट की नजर पहले से था। उसे तुम दोनों एक साथ खुश रहने पर भी उसकी नजर थी। उसने ने तुम्हारी प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपनी वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति दिल से बात किए बिना फिल्टर है था, कोई बात भी नहीं छुपा था, अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। वह तो तुम्हें भी कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो तुम्हारे आंसू की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया।
मेरे बच्चे इस बात पर विचार करें, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियत ठीक करने वाली तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। इस अपनी भूल सुधारने का भी खंडन आवश्यक। दो बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलेगा। समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वो कर चुके हैं, उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति पर देखा नहीं पा रहे। वो लोग तुम्हारी पीछे से लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वो सबसे कह रहे हैं कि तुम तो बहुत आवारा हो, बड़े लालची हैं, ना जाने क्या क्या। तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं, तू भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी देते। मेरे बच्चे पर लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित ही चाहता है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं किया है, परंतु तो लोगों ने तुमको भी धोखा दिया। तुम बेपरवाह हो गए। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारी बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारा शत्रु अपने जाल में फंसा लेते थे, लोग भी मानसिक पीड़ा दे रही थी। और यह था कि तुम कभी झूठ थे, लोगों के अधीन थे, पर जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वो लोग परेशान हैं कि कैसे तभी फिर से रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में है कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि भी अब किसी की परवाह नहीं, ठीक का साथ नहीं चाहिए, तुम अकेली में ही खुश रहता है। परंतु अब लोगों को स्पष्टता मिल रही है। वो समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गई हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़ी ही चतुराई से बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। हम लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। कोई जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो फिर तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोगों बात को मानने को तैयार नहीं, पर सब कुछ कह रहा है कि तुम्हें झूठ भी प्राप्त हुआ है। भाग कैसे मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब यह हुआ कि अपने ही षड यंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए, किंतु वो अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वो लायक। मेरे बच्चे, तभी जितना तुम्हें रुलाया है मैं उन सब का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाली तुम्हारी अपने ही सगे संबंधी और मित्र है। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है। अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, इसके लिए तुम प्रयत्नशील है। ये चमत्कार अब होगी। मेरे बच्चे, आज सोप था तुम्हारी बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारी निजी जीवन में क्या चल रहा है कल जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने से दूरी बना ली, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हैं। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं थी। वो प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तो हारे साथ चलकर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर वो परेशान। अब उसे ये जानने की बहुत उत्सुकता कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हैं, किस मिल रहे हैं, किस बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे, खाने को तो मैं तुमसे दूर, किंतु हर समय में तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे कष्ट उठाना है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम है, सम्मान देते थे, किंतु तब उसे कहा था अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने कामयाबी पर। मेरी बच्चे, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बसाया,
जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा कभी ना चाहता है, किंतु अब से बहन हो गया है कि तुम बदल गई। अब तो भी उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाली नहीं, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आते हैं। और दोस्तों, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका एक रुपया भी नहीं लगता है। और सब सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें स्वयं ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं। सो पहले तुम कम झूठ, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। किंतु अब वो दिल मिला रहा है, ये सोचकर कितने उसे अपने जीव से निकाल दिया है। वो तुमसे एक बार बात करना चाहता है। दोस्तों, आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। फिर आपसे हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।